पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स की हद अबूर। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,21,104 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंडेक्स का साबिका रिकॉर्ड। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की सदारत करेंगे। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। कौमी तरक्याती प्लान PSDP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। नए माली साल की माशी शरह नमू, ज़राअत, सनअत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में विफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश। तर्जमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, OIC, सफ़ीरों और मीडिया से मुलाकातें की। भारतीय जारहत और सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर वफ़द का शदीद रद्दअमल। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने उजागर की गईं। पाकिस्तान ने भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के सबूत आलमी बरादरी के सामने रखे। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुआहदात के पासदारी यकीनी बनाने का मुतालबा किया। जंग किसी के मफाद में नहीं। भारत को हमले का शौक है तो हम भी तैयार हैं। हम चाहते हैं लेकिन शराइत पर नहीं। तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मोदी गुजराती और कश्मीरी अवाम का कसाई बन चुका और एक शिकस्त खोरदा इंसान है जिसके बयानात काबिल मुज़म्मत हैं। इन्हें देखें तो लगता है कि नेतन्याहू की कॉपी है। खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसीज़ हैं। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। भारत ने बगैर तहकीकात और सबूत के पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाया। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुनिया से पूछना चाहता हूँ कि किसी की लाइफ लाइन काट दी जाए तो क्या रद्दअमल होगा। खित्ते में कशीदगी की बुनियादी वजह कश्मीर के मसले का हल ना होना है। तनाज़े कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। बिलावल भुट्टो की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। भारतीय मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एंटोनियो गुतेरेस को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खत पेश किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल पाक भारत कशीदगी के खात्मे और सिंतास मुआहदे की बहाली के लिए भी फ़ाल किरदार अदा करें। भारत के एक तरफा फौजी इक़दामात नहायत ख़तरनाक हैं, पूरे खित्ते के इस्तेहकाम को ख़तरे में डाल सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। इस अज़म का अयादा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। सफारती मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर फ्लेमियोन यांग से भी मुलाकात की। भारतीय जारहत और मनफी मुहिम से आगाह किया। सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सिफारतकारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी तश्कील देने का ऐलान। NFC इजलास अगस्त में बुलाया जाएगा। पेशावर में जिरगे से खिताब में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दलेर और गयूर हैं, हमेशा कौमी परचम को बुलंद किया। अजीम कुर्बानियाँ तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। कबायली जिरगे में अमायदीन की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फंड्स मिलते रहेंगे। भारत ने हमारे निहत्ते शहरियों पर हमला किया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई भारत हमेशा याद रखेगा। भारत को शिकस्त फाश हुई। मोदी जख्म चाट रहा है। भारत पानी बंद करने की धमकियाँ दे रहा है। भारत के खिलाफ जीत पर दोस्त ममालिक भी खुश हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पेशावर के एलामी के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कोर कमांडर पेशावर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेशावर कैंट में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और जिरगे की सदारत भी की। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले बंद। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बकाया जात फौरी अदा करे। वज़ीर आला KP अल-यमीन गंडापुर का पेशावर में जिरगे से खिताब। कहा NFC में जमशुदा अजला का हिस्सा फौरी सूबे को दिया जाए। पन बिजली के खालिस मुनाफे के बकाया जात भी जारी किए जाएँ। जम अजला में जिरगा सिस्टम बहाल किया जाए। अफगान मुज़ाकरात में खैबर पख्तूनख्वा को शामिल किया जाए। साबिक फाटा और पाटा पर टैक्स नाकाबिल कबूल है। अवाम टैक्स के काबिल नहीं। जमशुदा अजला दहशतगर्दी से मुतासर हुए। बड़ी सरमायाकारी ज़रूरी है। जम अजला की कुर्बानियों को सराहते हैं। वादे पूरे किए जाएं। मुल्क के दिफा और सालमियत पर सब मुत्तहिद हैं। सियासी इख्तलाफात सानवी हैं। बानी पीटाई ने कैद में भी कौम को भारतीय जारहत के खिलाफ मुत्तहिद किया। बानी पीटाई ने लीडर होने का सबूत दिया। कौम को दुश्मन के खिलाफ यकजा किया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त किया और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बजट में 5 बड़े डैम्स की तामीर तौसी के लिए 107 अरब रुपए के फंड्स मुख्तस। नए बजट में द्यामर भाषा डैम के 2 मंसूबे शामिल कर लिए गए। द्यामर भाषा डैम के दोनों मंसूबों के लिए 42 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। मांगला डैम में बिजली की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे के लिए 5 अरब। दासू डैम की तामीर के मंसूबे के लिए नए बजट में 20 अरब। महमद डैम की तामीर के लिए नए बजट में 35 अरब 72 करोड़। तरबिला डैम 5वें तौसी मंसूबे के लिए 3 अरब 40 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड्स की मंजूरी दी गई। ग्रेटर कराची ब्लॉक वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 8 अरब 21 करोड़। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम में शफाफियत के लिए टेलीमेट्री सिस्टम लगाने के लिए 4 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। तरक्याती फंड्स की हतमी मंजूरी कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में दी जाएगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज, दुनिया भर से आए लाखों आजमीन की मिना रवानगी। आजमीन जुमेरात की सुबह तक मिना में ही क़याम करेंगे। आजमीन हज आज मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज़ें अदा करेंगे। फिर हुज्जाज कराम सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वक़ूफ़ करेंगे। मोटरवे पर सफर करने वालों के लिए नई मुश्किल। नॉन एम टैग और कम बैलेंस गाड़ियों पर टोल टैक्स में 50% इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद से लाहौर कार टोटल 1800, लाहौर से अब्दुल हकीम के दरमियान कार टोल का 1200 रुपये कर दिया गया है। पिंडी भटिया से मुल्तान मोटरवे पर नॉन एम टैग गाड़ी का टोल 1600 रुपये मुकर्रर। नॉन एम टैग और कम बैलेंस वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए चार्जेस लाहौर से इस्लामाबाद तक 2 और 3 एक्सल ट्रक के लिए नया टोल 6900 रुपये कर दिया गया है। बड़ी ईद से कबल बड़ी खबर, इस्लामाबाद में मुसाफिर बसों के किरायों में इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर इजाफा वापस ले लिया गया। CDA की जानिब से इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस के पुराने किरायों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अद्वियात स्कैंडल में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। निगरान दौर में 1.4 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी सामने आई थी। तर्जमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि वज़ीर आला ने महकमा सेहत के मुलविस अफसरान को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। लूटी गई रकम वापस ली जाएगी। मुलविस अफराद को नहीं बख्शा जाएगा। मलीर जेल के फरार होने वाले कैदी कैंटीन से 20 लाख से ज्यादा का सामान लूट कर ले गए। डिस्पेंसरी में रखी अद्वियात भी ना छोड़ी। कैदियों के फरार की वजूहात जानना मुश्किल। जेल के CCTV कैमरे खराब निकले। जेल हुकाम ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में CCTV कैमरों के नाकाफी और ख़राब होने पर ख़त भी लिखा था। महकमा जेल खानाजात को नफरी की कमी का भी सामना है। मंजूर शुदा आसामियों की तादाद 6500 है, लेकिन नफरी 5000 से भी कम है। फैसलाबाद में झंग रोड पर ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस डेरा गाजी खान से आ रही थी। फैसलाबाद में कंटेनर से टकरा गई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।